इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 2023 में आने वाले पेपर हिंदी। हिंदी का जो पेपर होगा वो मॉडल पेपर कैसा रहने वाला है। इसका टोटल नंबर 70 होगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा और जिसमें 15 मिनट आपको लिखने और पेपर समझने के लिए रहेगा। इसमें देखिए 2 खंड रहेगा, खंड अ और खंड ब। और हिंदी में जो खंड अ रहेगा वो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि OMR शीट पर क्या करना रहेगा, इसका आंसर देना रहेगा काले अथवा नीले पेन से। तो इसमें देखिए 20 बहुविकल्पीय, जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो आपको सही लगेगा उसको गोला करना है। तो हिंदी में आपके 20 बहुविकल्पी रहेंगे। इसमें चाहे गद्य पद हो, जो भी हो, चाहे ग्रामर हो, सब मिलाकर 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें गद्य पद ग्रामर सब कुछ आ जाता है, व्याकरण 20 प्रश्न। उसके बाद आपके आते हैं खंड ब पर। तो खंड ब में हम देखेंगे, जो खंड ब में पहला प्रश्न होगा 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। तो इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा, इस पर 3 प्रश्न दिए रहेंगे। तो इस गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना रहेगा। और आपके एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, 30 प्रश्न के 6 नंबर रहेंगे। ठीक है, तो 2 गद्यांश दिए रहेंगे। एक गद्यांश तो ये हो गया और एक गद्यांश इसके नीचे दिया है अथवा करके। तो इन दोनों में आप लोग कोई भी कीजिए, या ये ऊपर वाला या ये कीजिए, या आप ऊपर वाला कोई भी एक गद्यांश पढ़ के कीजिए, जो अच्छा लगे उस दोनों में से एक करना रहेगा। इसके बाद जो सेकेंड प्रश्न होगा ये भी गद्यांश पद्यांश रहेगा। ठीक है, मतलब कविता वाला, वो आपका लिखित वाला रहेगा, गद्य वाला ये पद वाला। तो पद वाले में भी आपके 3 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 2 पद दिए रहेंगे, कितने? 2 पद। तो दोनों में से जो आपको सही लगेगा, जैसे एक पद यहाँ पर दिया, एक पद यहाँ नीचे दिया, तो दोनों में से जो अच्छा लगेगा उसे पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा। तो आपके लिखित परीक्षा में पहला गद्य का गद्यांश हो गया, दूसरा पद का गद्यांश हो गया। उसके बाद जो तीसरा जो प्रश्न रहेगा, इसमें संस्कृत में 2 दिए रहेंगे गद्य। तो 2 दिए रहेंगे, उसको आपको क्या करना है? हिंदी में लिखना है, अनुवाद करना है। किस में लिखना है? हिंदी में अनुवाद करना है। तो संस्कृत के 2 पद दिए रहेंगे प्रश्न नंबर 3 में। अगर प्रश्न नंबर 4 में जाते हैं तो प्रश्न नंबर 4 में 2 संस्कृत का पद दिया रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक को हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि आपके टोटल कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। ठीक है, अनुवाद करने पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 का उत्तर लिखिए। कितने का? 1 का उत्तर, यानी किसी एक का उत्तर लिखना है। अपने पठित गद्य काव्य के आधार निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का क्या करिए? उत्तर लिखिए। जैसे क लिखा है, क ख ग, तो जो अच्छे से आता है उसमें से किसी का एक का बस अच्छे से चरित्र चित्रण जो भी कहे उसका वर्णन करना है। ठीक है, जैसे पहला दिया है क दिया, या तो क कीजिए, या तो ख कीजिए, या तो ग कीजिए, या तो घ, मतलब कोई एक करना है, जो टोटल कितने नंबर का होगा? 3 नंबर। जैसे हम क में अगर देख रहे हैं, यहाँ पर क में जैसे एक करना है आपको, तो क में कितने हैं प्रश्न हैं? क में 2 है, तो दोनों करना रहेगा। ठीक है, अगर ख कर रहे हैं तो ख का दोनों कीजिए, ग कर रहे हैं तो ग का दोनों, घ कर रहे हैं तो घ का जो, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। मात्र एक करना रहेगा, जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर के। अगला जो छठवां क्वेश्चन होगा, ये आएगा जीवन परिचय लिखने के लिए। जो आपके लेखक होंगे, ठीक है, लेखक, जो गद्य के लेखक बोला जाता है, पद के कवि बोला जाता है। तो जैसे 3 वो दिया रहेगा, जिसमें 3 दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो तीनों में से किसी एक का क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में ख में देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है? कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, जैसे गोस्वामी तुलसीदास दे दिया है, सुमित्रानंदन पंत दे दिया, महाकवि सूरदास, इनका जीवन परिचय लिखना है। अगला क्वेश्चन जो 7वां इसमें आएगा, लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया। मतलब ऐसा श्लोक लिखना है कि जो इस पेपर में न आया हो, इसके लिए 2 नंबर है। यानी आप लोग जरूर 4 या 8 लाइन का क्या करिएगा? एक श्लोक संस्कृत में याद कर लीजिएगा।
अगला जो आएगा आपका 8वां प्रश्न, लिखा संस्कृत का है, लिखा किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे इसमें 4 दिए हैं, 1 2 3 4 दिया है ना। जैसे भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, तो इसका आंसर लिखिए आप, पुरुराजः क आसीत या चंद्रशेखर क आसीत या विरह केन पूज्यते। इन चारों में से आप लोग को क्या करना है, एक आंसर लिखना है। इन चारों में से 2 आंसर आपको क्या करना है, लिखना है, संस्कृत का है। उसके बाद जो इस हिंदी का जो आखिरी प्रश्न होगा, लिखा है निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखना है जो कि 9 नंबर का होगा। जिसमें जैसे मान लीजिए 4 दिया, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, तो या तो ये लिखिए, ये नहीं कर रहे हैं तो या तो आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। इन चारों में से कोई एक करना है और ऊपर 8 में से संस्कृत में जो उत्तर लिखना है, इन चारों में से एक करना है। तो आपका हिंदी का इस बार का मॉडल पेपर सेम टू सेम ऐसे रहने वाला है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मॉडल पेपर ध्यान से देख लीजिए ताकि आप लोग अपने पेपर को अच्छे से कर पाएँ।